नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और आज रविवार की सुबह आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इस संडे मॉर्निंग का विश करती हूँ क्योंकि संडे मॉर्निंग हम सबके लिए बहुत खास होती है। पूरे सप्ताह का जो एक थकान जैसी महसूस होती है, उसे हम संडे के दिन थोड़ा रिलैक्स अपने आप को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन संडे जब पूरा होता है तो हमें अचानक एक चिंता सताने लगती है और वो चिंता होती है आने वाले सप्ताह की कि आने वाला सप्ताह कैसा होगा। संडे की शाम होते होते ही हमारे मन में अगले सप्ताह की चिंता थोड़ी सी घर कर ही जाती है कि नेक्स्ट वीक पता नहीं क्या होने वाला है। आजकल हम सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसीलिए हम सब अब अलग अलग चीजों में विश्वास करने लगे हैं। बहुत सारे लोग जब अखबार पढ़ते थे, अब अखबार का चलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जब हम अखबार पढ़ते थे तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो खोलकर अखबार में सबसे पहले अपनी राशि पढ़ते हैं कि आज का मेरा दिन कैसा रहने वाला है। हम भले ही 21वीं सदी में चले गए हो, विज्ञान को बहुत ज्यादा मानने लगे हो, लेकिन फिर भी अपने आप को समझना, अपने आप के भविष्य को जानना कि मेरा ये साल या ये वीक या ये महीना कैसा रहने वाला है, हम सबके लिए आज भी बहुत ही दिलचस्प और हमेशा पसंदीदा रहा है। तो वीआरएम टीवी के जरिए एक खास आपकी संडे मॉर्निंग और पूरा वीक कैसा रहेगा, ये सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। टैरोट की दुनिया से आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे आपका सप्ताह रहने वाला है। टैरो एक ऐसी विद्या जो कार्ड्स के जरिए आपका भविष्य, आपका नजदीक का भविष्य बहुत पर्टिकुलर रूप से आपको बता सकते हैं और इसलिए टैरो की नजर से आपका सप्ताह कैसा रहने वाला है, ये वीआरएम टीवी पर आप रोजाना हर रविवार को सुबह 10 बजे मेरे साथ देख सकेंगे और मेरे साथ एक खास खूबसूरत टैरो रीडर जुड़ी हैं, जिससे सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ और उसके बाद टैरो कैसे काम करता है, ये सवाल के जवाब के साथ आपका सप्ताह कैसा रहेगा उसकी जानकारी लेंगे। हेलो निधि, हाउ आर यू? हेलो। राधे राधे। राधे राधे। मेरे साथ है टैरो रीडर निधि शाह, जो टैरो रीडर तो है ही, साथ ही न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी विद्याओं में पारंगत है और आपका भविष्य कैसा रहेगा वो बखूबी बता सकती हैं। मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होता है। हमें छोटी छोटी चिंताएं हमेशा सताती रहती है। हमारे बच्चे की एग्जाम कैसी होगी, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, आने वाले वीक में या महीने में हम ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं, हमारे पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर हमारे थोड़े कंसर्न रहते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें निधि देने वाली है। निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनआम टीवी पर। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए थोड़ा सा बताइए ये टैरो काम कैसे करता है और अब क्यों टैरो पर सब बहुत ज्यादा विश्वास करने लग गए हैं। देखिए, ये जो टैरो कार्ड है, ये 15 सेंचुरी 15 सेंचुरी में आया था। एंड ये यहाँ पे नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा यूज हुआ करता था। 18 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स इंडिया में इसे लेके आए थे, लेकिन इंडियन इसे नहीं यूज करते थे और ना इस पे बिलीव करते थे। बट हम्म। धीरे धीरे 19th सेंचुरी में लोग हम्म। इस पे बिलीव करने लगे। एंड नियर अबाउट 1960 से टैरो हमारे भारत में बहुत ज्यादा फेमस हो गया है एंड अब लोग इस पे बिलीव करने लगे हैं। हम्म। अब बिलीव करने लगे हैं और इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं लोगों को कुछ नए रूप में भविष्य बताया जाए। हमने बहुत सारी भविष्य की जो अलग अलग विधियां हैं वो तो अपनाई है। हम कभी कभी लोगों को कुंडली दिखाते हैं, राशि वाइज भविष्य दिखाते हैं। आप हमें हमारा सप्ताह आने वाला कैसा रहेगा कैसे बताने वाले हैं? मैंने सोचा है इस बार कुछ नया करते हैं, क्यों नहीं हम न्यूमरोलॉजी और टैरो को इंक्लूड करें। सो वाह। हम 1 to 9 के सीरीज में, जैसे मैं हम्म। एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और हम्म। 28 तारीख को जन्मा है, उनका हम्म। ये वीक मतलब 15 तारीख से 22 तारीख का दिन, हफ्ता कैसे जाने वाला है, वैसे ही हम्म। वो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। पहले 1 तारीख, फिर 2 तारीख, जो 3 तारीख को जन्मे हैं उस हिसाब से। जी, यानी मूलांक के हिसाब से आप हमें हमारा भविष्य बता रही हैं, राइट? जी, मुलांक के हिसाब से। और मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहूंगी, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज मुलांक। सो मैं आपको जी। बता दूं, जो आपका बर्थ नंबर है, फॉर हम्म। एग्जांपल कि कोई भी इंसान 1 सितंबर 2012 को जन्मा है तो उनका मुलांक 1 होगा, फर्स्ट इज मुलांक। और जो हम्म। बाकी का पूरा डेट ऑफ बर्थ है वो भाग्यांक या लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। सो हम हम्म। मुलांक के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा।
चलिए, ये बहुत दिलचस्प हमेशा ही सबके लिए होता है क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि मेरा वीक आखिरकार कैसा रहेगा। थोड़ा-सा हेल्प हो जाता है, एक पॉज़िटिविटी आ जाती है कि अगर हमारा कोई बता दे कि आज का दिन आपका अच्छा जाने वाला है, तो हम सुबह से ही काफ़ी खुश रहते हैं और एक पॉज़िटिव एनर्जी के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो चलिए, मुझे लगता है मूलांक 1 से आप शुरू करेंगे? जी, मैं मूलांक 1 से स्टार्ट करती हूँ। सो हुँ। आने वाला हफ्ता 15 और दिसंबर मूलांक टू 1 में 1 में कौन-कौन सी डेट्स आएँगी, वो भी ज़रा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए? यस, जैसे कि हम वीक टू वीक करेंगे, जैसे कि हम संडे टू सैटरडे का लेंगे, जी, जी। ठीक है? तो हुँ, आई थिंक सो संडे इज़ आज 15 तारीख है, सो हुँ, 15 तारीख से 21 तारीख तक आपका आने वाला हफ्ता कैसा हुँ। जाने वाला है, सो मूलांक 1 के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। जी, जी। और ये आप लाइव टैरोट आपका रीडिंग के ज़रिए हमें बता रही हैं। जी, मैं टैरो रीडिंग के थ्रू यहीं पे ही लाइव आपको बताने वाली हूँ। वाह! चलिए देख लेते हैं चलिए, मूलांक 1 यानी 1 तारीख को जो जन्मे और कौन-कौन सी तारीख आएगी इसमें? 1 तारीख जो भी मैं वापस रिपीट करती हूँ, जो हुँ, भी लोग किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को जन्मे हैं, उनके हुँ। लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। जी, चलिए बताइए। देखिए, 3-4 हुँ, चीज़ें मुझे दिख रही है आने वाले हफ्ते में, जी। थोड़ा-सा मैं कहूँगी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें आप, थोड़ा-सा अच्छा। हेल्थ गड़बड़ दिख रही है मुझे। बाकी का मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ जो कि वापस यू विल फेस और उसके वजह से किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है। सेकंड थिंग मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी आती हुई दिखती है। आप ज़रूर उसे ग्रैब करिएगा बिकॉज़ ये अपॉर्च्युनिटी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है आपके लिए। सो हुँ, इट्स शॉर्ट नॉट नॉट इन अ वेरी लॉन्ग वे लाइक कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। हुँ। किसी से कुछ अनबन हो सकती है, जो पुराना कुछ है वो निकल के आ सकता है एंड कोई नई अपॉर्च्युनिटी आती हुई दिखती है। जी। तो चलिए एक मूलांक वालों के लिए अच्छी भी खबर है और साथ में उन्हें थोड़ा ध्यान भी रखना है। 2 नंबर के मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह? जी, जैसे कि मैं बता दूँ, जो भी लोग किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 मतलब 29 को जन्मे हैं, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। इनके लिए हफ्ता अच्छा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट है या कुछ हुँ, तो है, इन्हें कुछ पैसे मिलते हुए दिखते हैं। हो सकता हुँ, है कि कहीं अटका हुआ पैसा इन्हें वापस मिले, हो सकता हुँ, है कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हो, उसके रिटर्न्स इनको मिले। इवन मुझे ये भी दिख रहा है रोमांस वाइज़ भी ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता हुँ। है आप ट्रैवल भी करें, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगी, अगर आप ड्राइव करते हैं, राइड कर रहे हैं तो थोड़ा सँभल के रहिए। हो सकता है माइनर इंजरीज़ आ सकती है। दिसंबर का महीना वैसे भी बहुत अच्छा महीना माना जाता है, सर्दियों का महीना होता है और बहुत सारे लोगों की बर्थडेज़ भी इसी महीने आते हैं और ऐसे में आपको थोड़ी अच्छी खबर भी है और थोड़ी सँभालने की बात भी कह रहे हैं। चलिए 2 नंबर की बारी हो गई और अब बारी आती है मूलांक 3 वालों की। इसमें कौन-कौन से डेट्स आएँगे? मूलांक 3 मतलब जो भी लोग किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को जन्मे हैं, वो लोग रूल होते हैं बाय जुपिटर प्लैनेट और इनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। हुँ, 3 तारीख वालों के लिए मैं ये कहूँगी ज़्यादा ओवरथिंकिंग ना करें आप।
और मेडिटेशन से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता ही रहता है। सेकेंड थिंग, एक अनाउंसमेंट दिखती है, हो सकता है कोई गुड न्यूज आपको आ सकती है, हो सकता है आपके घर में कोई गुड न्यूज देने वाला है, किसी ने कंसीव किया है तो आपको गुड न्यूज मिलेगी। और इवन ये भी दिखता है, हो सके आप ये हफ्ता ट्रैवल करोगे। चलिए 3 नंबर का जो मूलांक है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा सप्ताह दिख रहा है कि कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन ओवरथिंकिंग से अपने आप को रोकना है क्योंकि आजकल हम सब बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं किसी न किसी बात पर, तो ज़रूरी है कि हम ओवरथिंकिंग से अपने आप को बचाएँ, तो शायद बहुत सारी दिक्कतों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जी, निधि जी। 4 नंबर के मूलांक वालों में कौन-कौन सी डेट्स आते हैं? यस, 4 तारीख को जो भी लोग जन्मे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को जन्मे हैं, वो लोग रूल होते हैं बाय राहु। और इनके हुँ, लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। जी। इनके लिए आने वाला हफ्ता अच्छा भी है और थोड़ा-सा बुरा भी है। मैं देख सकती हूँ इमोशंस को लेके, हो सकता है किसी से आप बहुत अटैच्ड हो जाए, बहुत पॉसेसिव हो जाए, तो हो सकता है उनसे आप नाराज़ हो जाए। सो मैं आपको यही कहूँगी कि जिससे आप प्यार करते हैं थोड़ा ट्रस्ट रखिए, इतना ओवर पॉसेसिव होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता हुँ। है अगर ओवर पॉसेसिव आप हो जाते हो तो ये लड़ाई भी हो जाए और उनसे रिश्ता टूट भी सकता है। सो आपके लिए यही गाइडेंस है, काम रहे, हड़बड़ में डिसीजन ना ले और थोड़ा-सा पेशेंस रखें आप। पॉज़िटिवनेस कभी भी अच्छी नहीं होती है किसी भी मूलांक वालों के लिए, लेकिन 4 वालों को ज़्यादा सँभालना है। चलिए 5 नंबर की जो मूलांक वाले लोग हैं, उनका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा? अब मैं ये बता दूँ 5 तारीख कौन, किसी भी महीने की कोई 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को जन्मे हैं, वो रूल होते हैं बाय बुध प्लैनेट मर्क्यूरी। और इनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा मैं आपको बताती हूँ। जी। इनका आने वाला हफ्ता अच्छा दिख रहा है। मुझे मनी रिलेटेड एक इश्यू दिखता है कि हो सकता है यू नो अ, खर्चे बढ़ सकते हैं, कोई अचानक से कोई एक्सपेंसेस आ सकता है इनके ये हफ्ते में। एंड इवन एक चीज और दिखता है, ये लोगों को तो बहुत मदद करेंगे, एडवाइस करेंगे, सलाह देंगे, लेकिन जहां तक इनकी बात आ गई ये है ना, बहुत अपने आप से डिससैटिस्फाइड रहेंगे कि क्यों ऐसा है, मैं अपनी ही मदद क्यों नहीं कर पा रही हूँ। सो इसके लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, जस्ट गो विद द फ्लो, जो आपके लिए हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, ज्यादा स्ट्रेस ना ले। चलिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है और इसीलिए 5 मूलांक वालों को तो ये ज़्यादा सोचकर ही रहना होगा कि आने वाले सप्ताह में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। चलिए 6 नंबर के जो सब लोग हैं, उनका सप्ताह क्या कह रहा है? जो भी लोग किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को जन्मे हैं, वो रूल होते हैं बाय वीनस प्लैनेट, शुक्र हुँ। प्लैनेट से। और इनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा अभी बताती हूँ। इनका आने वाला हफ्ता अच्छा दिख रहा है, हो सकता है कि ये ट्रैवल करें, ट्रैवल दिखता है इनका। और हुँ। एक चीज़ है, जब भी ये कभी ट्रैवल करने वाले होते हैं ना, ये उनका भी स्ट्रेस ले लेते हैं, शायद नींद ना आए, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से ये रहता है इनको कि अरे ये तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं छूट गया, उस वजह से थोड़ा-सा स्ट्रेस दिख रहा है। बट इनके लिए हफ्ता अच्छा है बिकॉज़ ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं ये लोग। चलिए 6 नंबर का जिनका भी मूलांक है वो इस सप्ताह ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छी खबर है, ट्रैवल करना हर किसी को पसंद होता है। 7 नंबर का मूलांक, वैसे ये मेरा भी मूलांक है तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मेरा आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। नीति जी बताइए? यस, जो लोग किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को जन्मे हैं, उनके लिए ये आने वाला हफ्ता बताती हूँ कैसा रहेगा। हुँ।
इनके लिए भी गुड न्यूज़ भी है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट वाली भी न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि हो सकता है इनको ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी आए जिससे ये ट्रैवल करें। हो हुँ, सकता है अब्रॉड के भी कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकते हैं या आप अब्रॉड भी ट्रैवल कर सकते हो। हुँ, सेकंड थिंग एक चीज़ और दिखती है, आप बहुत जी-जान लगा के मेहनत करते हैं लेकिन कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्या मैं हुँ, और मेहनत करूँ या और ज़्यादा मेहनत करूँ? ये चीज़ हमेशा इनके दिमाग में रहती है, लेकिन हुँ, मैं एक ही चीज़ कहूँगी आपसे, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो सो इसको लेकर ओवरथिंक ना करें और हुँ। अपने आप पर कभी क्वेश्चन नहीं करें बिकॉज़ आप बहुत सही जा रहे हो। चलिए, ये हमेशा ही रहता है कि अपने आप को एक्सेल कैसे करना है और इसलिए लोग सोचते तो रहते ही हैं, लेकिन मैं आपकी जो एडवाइस है उसे ज़रूर ध्यान में रखूँगी। 7 नंबर मूलांक की बात आपने की और 8 नंबर के मूलांक वाले लोगों का सप्ताह कैसा रह सकता है? जो भी लोग किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को जन्मे हैं, वो रूल होते हैं बाय शनि और इनका हुँ, आने वाला हफ्ता क्या कहता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। जी। आने वाला हफ्ता मुझे अच्छा दिख रहा है और थोड़ी-सी अगेन एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात भी दिखती है। अच्छी बात ये है, हो सकता है आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो या जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ हो एंड ये कहीं न कहीं बहुत फ्रूटफुल आपके लिए होगा। सेकंड थिंग बहुत ही जल्दी से आप लोगों पे ट्रस्ट तो नहीं करते, हो सकता है कोई आप पर चीट भी करे। सो थोड़ा-सा संभल के अपनी हर चीज़ किसी को शेयर नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा और दूसरी चीज़ अपना हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि ये आने वाला हफ्ता ऐसा दिख रहा है, कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आने वाली है। चलिए, जिनका भी 8 नंबर का मूलांक है, वो थोड़ा-सा सँभल कर रहे और अगर आपको पता चल जाए पहले से ही कि हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ आएँ, तो हम काफ़ी अवेयर हो जाते हैं। हम ऐसा कुछ खाना नहीं खाएँ, हम ऐसे कोई मौसम में नहीं जाएँ या अपने आप को सर्दियाँ हैं, कवर्ड रखें। तो इस तरीके की छोटी-छोटी जो भी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, लेते हैं जब हमें पता होता है कि कुछ हमारे साथ ऐसा हो सकता है। 8 नंबर का भाग्य आपने बताया, 9 नंबर का सप्ताह कैसा रह रहा है इस बार? जो भी लोग किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 और 27 को जन्मे हैं, वो रूल होते हैं बाय मार्स और इनका आने वाला हफ्ता कैसा जा रहा है, वो मैं आपको अभी गाइड करती हूँ। जी। इनका ये आने वाला हफ्ता अच्छा दिख रहा है। कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ इनकम भी दिख रही है, जो साइड इनकम कुछ आए या कुछ इन्वेस्टमेंट की कुछ प्रॉफिट्स आते हुए दिखते हैं। हो सकता है ये आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना हो, लेकिन थोड़ी तो गुड न्यूज़ है। सेकंड हुँ। थिंग इमोशनल वीक है, रोमांटिक वीक दिख रहा है, कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको और सेकंड थिंग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ जाए, हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग में सुकून मिलता है, आप ट्रैवलिंग करें। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद आती है और वो कुछ आप करने वाले हैं ये आने वाले हफ्ते पर। यानी 9 नंबर वालों का जो सप्ताह है वो काफ़ी अच्छा रह सकता है। 1 से 9 नंबर वालों का सप्ताह आने वाला कैसा रहेगा ये हमने जान लिया और बहुत आसान हो जाता है हम सबके लिए जब ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई चीज़ें हमें पता चल जाए। अगर अच्छी पता चलती हैं तो एक पॉज़िटिविटी आती है और अगर ऐसा लगे कि कुछ सँभलना है तो हम सँभल कर भी चलते हैं। आने वाला सप्ताह ओवरऑल कैसा लग रहा है निधि जी? यस, ज़रूर। हुँ। आने वाला हफ्ता ओवरऑल जनरल मैं बात करूँ तो अच्छा दिख रहा है। एज़ आई सेड ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत लोगों में दिख रहा है, लोग स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं। इवन हुँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों को काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है उनके लाइफ में। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड वीक। ऑल द बेस्ट टू ऑल।
चलिए, ओवरऑल ये सप्ताह अच्छा जा सकता है। वैसे भी 2024 को अब हम अलविदा कहने जा रहे हैं और 2025 में हम जा रहे हैं। जब भी कोई साल विदा लेता है और नया साल आता है, नई उम्मीदों के साथ हम और 1 साल में आगे बढ़ जाते हैं। आप सब नई उम्मीदों के साथ 2025 में प्रवेश करें और हर रविवार को सुबह 10 बजे हम आपको आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, ये वीएनएम टीवी पर बताते रहेंगे। निधि जी क्या कहेंगे? लोगों को एक खास संदेश अगर कुछ देना चाहें? देखिए, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि चलिए गुड न्यूज़ तो मिल गई, व्हाट अबाउट बैड न्यूज़ कुछ अच्छी नहीं है, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए आगाह है, एक अलर्ट है कि जैसे हुँ, मयूरिका जी ने भी कहा कि अगर आपको पता चल रहा है कि हेल्थ खराब हो रही है, तो आप प्रिकॉशन ले लोगे। अगर आपको पता चल रहा है कि शायद कोई एक्सीडेंट जैसी वाली चीज़ आ रही है, तो आप हुँ, ड्राइव थोड़ा-सा सँभल के करोगे। और अगर जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है या कोई मीटिंग दिख रही है, तो सामने हुँ, वाला ज़रूर सोचेगा कि हाँ, रियली मेरी मीटिंग हुई है और ये हुँ, फ्रूटफुल होने वाली है, तो क्यों नहीं मैं इसका डिसीजन हाँ करके लूँ या पॉजिटिव वे में लूँ। सो कहीं न जी, कहीं टैरो से आपको बहुत हेल्प मिलती है और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शायद आपको बायो लिंक में मिल जाएगा। जी। आपको स्क्रीन पर भी हम नंबर दिखा देते हैं कि अगर आपको ज़्यादा अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना है, तो आप कैसे निधि शाह, जो सर्टिफाइड टैरो रीडर है, उनका संपर्क कर सकते हैं। निधि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राधे, राधे। और ओके। बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? जो बातें हमने बताई वो आपके लिए ही तो बताई है। आपका सप्ताह कैसा रहेगा ये जानकर मुझे पता है कि आप में एक ज़रूर पॉज़िटिविटी ज़रूर आई होगी। आपके साथ-साथ आपके आस-पास के लोग जो सब जानना चाहते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा आने वाला सप्ताह कैसा होगा। तो इन सब के लिए वीएनएम पर हर रविवार सुबह 10 बजे आप ये खास प्रसारण देख सकेंगे, जहां टैरो के जरिए हम जानेंगे कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमारा चैनल अगर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही बातें करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। सिर्फ आपको थोड़ी भविष्य जानना है, सभी को, आपके आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, सभी को अपना भविष्य जानने में उतना ही इंटरेस्ट होता है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना चौबीसों घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।